हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि निशा मुस्कान को देखती है और फिर वो घबराई सी वहाँ से चली जाती है। फिर इधर आप देखेंगे कि शिप्रा मैम मीरा मैम से कहते हैं कि मिस आप अभी तक क्लास में नहीं गए, तो वो कहती है मैं जा ही रही हूँ। इधर आप देखेंगे कि निशा घबराई सी खुशी को लेकर के जाने लगती है, तो हनुमंत कहता है कि भाभी आप ऐसे कैसे खुशी को ले जा रही हैं, क्या बात हो गई है कि भैया का फोन आया? तो निशा कहती है कि नहीं, फ़ोन नहीं आया और ना मैसेज आया। मैं इसलिए ले जा रही हूँ कि अगर खुशी उनके आस-पास रहेगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएँगे। और इधर आप देखेंगे कि निशा खुशी को लेकर के जा रही होती है, पीछे मुस्कान को पलट कर देखती है और वो जल्दी-जल्दी से घबराई सी, डरी हुई सी वो जाती है। वो कहती है हनुमान से, भैया आप जल्दी चलो। और इधर निशा की गाड़ी निकलती है। इधर आप देखेंगे कि सर जी और रोशनी के लिए स्कूल में आते हैं और वो देखते हैं स्कूल की तरफ और कहते हैं स्कूल तो अच्छा है। और फिर स्कूल में वो जाते हैं और स्कूल में जो गार्ड लगा होता है तो वो वहीं पर खड़ा होता है। और फिर सर जी कहते हैं यहाँ पर हमारी मिष्टी दोई पढ़ती है। और वो गार्ड से कहते हैं कि यहाँ पे हमारा बच्चा मिष्टी दोई पढ़ता है। तो गार्ड कहता है कि आप नाम बताइए। तो वो कहते हैं कि मिष्टी दोई ही हम कहते हैं उसको। फिर वो कहता है आप कौन है उसके? तो वो कहते हैं हम उसके गॉड फादर हैं। तो गार्ड कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ माँ बाप को अंदर जाने देते हैं, बच्चे के पेरेंट्स को और किसी को नहीं। अगर आपको मिलना है तो आप यहीं बाहर बैठिए, वेट करिए, बस छुट्टी होने वाली है, आप छुट्टी के समय मिल लीजिएगा। फिर इधर आप घर पर देखेंगे कि रौनक और गायत्री जी दोनों लोग उसी अंधेरे कमरे में जाते हैं जहाँ पर रौनक ने मुस्कान की सारी फोटोज लगाकर रखी होती हैं। और आप देखेंगे कि गायत्री जी कहती हैं रौनक से कि बेटा तूने ये फोटो यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया, इस फोटो की यही जगह है और ये फोटो यहाँ पर रहेगी तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। रौनक कहता है कि मुझे पता नहीं किसकी क्या जगह है और क्या ठीक रहेगा, मैं तो बस ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि इस फोटो की वजह से निशा और खुशी के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि खुशी के लिए निशा बहुत ज़रूरी है और निशा के लिए खुशी, दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी है। मैं नहीं चाहता कि मुस्कान की फ़ोटो सामने आए और खुशी कुछ पूछे तो मुझे सच बताना पड़ेगा। फिर इतने में वो दोनों कमरे से निकलते हैं और गायत्री जी उस कमरे में लॉक डाल देती हैं। ये सब रानी देख लेती है कि वो सोचती है कि ये रूम मेरी नज़र से कैसे चूक गया। और फिर इधर रौनक और गायत्री जी दोनों लोग ताला डालकर वहां से जाते हैं। इतने में रानी आती है, उसी रूम के पास में ताला पकड़ के देखती है। वो सोचती है कि जरूर इसमें कोई राज की बात होगी, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, आखिर ये रूम मेरी नज़र से कैसे चूक गया। और फिर आप देखेंगे कि रानी कहती है इसमें जरूर कोई राज होगा और ये तो मैं पता लगा के ही रहूंगी, आखिर इस कमरे के अंदर ऐसा है क्या। और फिर वो फिर से उसी रूम को देखती है। इधर आप देखेंगे कि खुशी के घर पर बेल बजती है और जब निशा दरवाजा खोलती है तो सामने से मुस्कान खड़ी होती है। मुस्कान कहती है कि वो मुझे खुशी ने बुलाया था ना घर पर, इसीलिए मैं चली आई, मैंने सोचा चेक के चलते हैं और सबसे मिलते हैं, खुशी ने कहा था। और इतने में खुशी देख लेती है मुस्कान को। वो कहती मीरा मिस अंदर आइए, मैं आपको सभी से लोगों से मिलवाती हूँ। फिर कहती है दादी पापा बुआ और सबको वो आवाज देती है। और फिर आप देखेंगे कि मुस्कान खड़ी होती है और फिर जैसे ही वो आवाज देती है तो ऊपर से सीढ़ियों से रौनक उतर के आता है। मुस्कान देखती है रौनक जी और वो रौनक को देखकर इमोशनल हो जाती है और इधर रौनक भी मुस्कान को देखकर इमोशनल हो जाता है। दोनों लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जैसे ही रौनक सीढ़ियों से उतर के नीचे आता है, मुस्कान रौनक से मिलती है और रौनक कहता है मुस्कान से कि आप इतने दिन कहाँ थी, मैंने आपको कितना ढूंढा, कहाँ 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 नहीं ढूंढा। तो मुस्कान कहती है कि आप मिल गए मुझे। और फिर वो कहती है मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इधर रौनक भी यही कहता है। फिर रौनक बताता है कि ये आपकी बेटी है यहाँ पर खुशी। और फिर आप देखेंगे कि मुस्कान को पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है खुशी, और रौनक उसको बताता है। और ये सब निशा दूर से देख रही होती है और बहुत रो रही होती है। खुशी पूछती है पॉप्सी ये कौन है, ये मुस्कान कौन है? तो वो बताते हैं ये आपकी रियल वाली माँ है। और मुस्कान खुशी को देख करके इमोशनल हो जाती है। और आप देखेंगे कि रौनक खुशी और मुस्कान तीनों लोग साथ में होते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर आप देखेंगे
तो खुशी कहती है अगर ये मेरी रियल मॉम है तो वो कौन है? और फिर गायत्री जी निशा को ले जाती हैं साथ में और वो ये कहती हैं कि निशा, रौनक की मुस्कान वापस आ गई है और तुमको पता है कि रौनक मुस्कान के बिना नहीं रह सकता है। इधर मुस्कान और गायत्री जी दोनों लोग मिलते हैं और निशा वहीं पर दूर से देख रही होती है। इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी देखती है कि मुस्कान आ गई है। मुस्कान और रौनक दोनों लोग साथ में, उनका परिवार पूरा हो गया। हमारे परिवार में जो कमी थी पूरी हो गई। निशा खड़ी होती है तो गायत्री जी कहती हैं कि तुम ये रौनक और मुस्कान के सामने बात मत करना, मुस्कान को मत बताना कि तुम्हारी शादी हुई थी। और आप देखेंगे कि खुशी और मुस्कान दोनों लोग मिलती हैं। निशा दूर से देख रही होती है, उसे बहुत हर्ट होता है और रौनक, मुस्कान और खुशी तीनों लोग साथ में होते हैं। गायत्री जी कहती हैं देखो कितने अच्छे लग रहे हैं तीनों, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। और वो निशा से कहती हैं कि निशा, अब तुमको इस घर से जाना पड़ेगा क्योंकि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। फिर निशा कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी? तो इतने में गायत्री जी निशा का हाथ पकड़ के वो बाहर की तरफ ले जाती है। निशा कहती है कि माँ मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और निशा को घर के बाहर निकाल देती हैं और निशा से कहती हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, दरवाजा बंद कर देती हैं। अचानक से निशा की एकदम से आंख खुलती है। निशा अपने आप को गाड़ी में देखती है क्योंकि निशा खुशी को लेकर के स्कूल से लौट रही होती है और उसने ये सपना देखा होता है कि मुस्कान उसके घर पर आई है। वो काफी डर जाती है ये सब सोच करके। वो ये सोचती है कि खुशी मुझसे दूर हो जाएगी और वो खुशी को अपने से दूर नहीं कर सकती। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान गार्डन में पहुंचती है, वहां पर रोशनी पड़ रही होती है। वो हाथों से बैल बजाती है, वो कहती है चलो रोशनी अब छुट्टी हो गई है। तो रोशनी कहती है हमें तो लगता है आज हमने सारा ही पढ़ लिया और अब हम दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं। तो मुस्कान कहते हैं कि अच्छा, अब आप पढ़ा भी सकते हैं तो ऐसा करते हैं कल से आप मेरे साथ क्लास में चलना, सभी बच्चों को पढ़ाना। तो वो कहती है नहीं नहीं। और इधर आप देखेंगे कि घर पर निशा बैठी होती है और बहुत परेशान होती है। वो मुस्कान के बारे में सोच रही होती है कि अभी मुस्कान आ गई है और इधर फिर खुशी और निशा दोनों लोग साथ में होते हैं और अभी बार-बार निशा यही सोचती है कि मुस्कान वापस आ जाएगी तो फिर मुझे इस घर से जाना पड़ेगा और मैं अपने परिवार को अपने से दूर होता हुआ नहीं देख सकती। और मुस्कान के बारे में निशा सोचती है कि मुस्कान जिंदा है और एक ना एक दिन सबको ये बात पता चल ही जाएगी। कल ये लोग मुझको घर से जाने के लिए बोले और ये सब मेरे रिश्ते मुझसे दूर हो जाए, इससे पहले मैं आज ही ये फैसला ले लेती हूँ, मैं इस घर से चली जाऊंगी और जब ये सब होना ही है तो मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर निशा घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। निशा कहती है कि अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगी क्योंकि ये परिवार मुस्कान का है, रौनक जी मुस्कान के हैं और खुशी भी मुस्कान की है और इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती। फिर आप देखेंगे कि रौनक जी वो पहले से कह चुके हैं कि वो सिर्फ मुस्कान से प्यार करते हैं और रौनक जी जैसा प्यार मुस्कान से करते हैं वैसा वो कभी मुझसे नहीं करेंगे। और फिर वो अपना बैग पैक करने लगती है, सारे कपड़े निकाल निकाल के बैग में पैक करती है और बैग उठाकर वहां से चल देती है रोती रोती। और वो घर में चारों तरफ देखती है, वो घर छोड़ के जा रही होती है। वो रो रही होती है, वो घर को देखती है कि ये उसका अपना घर है लेकिन उसको छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि मुस्कान जिंदा है। और उसको जाता हुआ देखती है रानी की माँ, वो देखती है कि ये गंगा जमुना बहाती हुई कहाँ जा रही है अपना सामान लेकर के। और आप देखेंगे कि निशा फिर से पलट के देखती है अपने घर की तरफ और देवी को छूकर माथे पर लगाती है और फिर वहां से जाती है। इधर रानी की माँ देखती है और फिर वो सोचती है ये सब क्या हो रहा है और वो जल्दी जल्दी में उसका पीछा करती है। निशा जा रही होती है तो अचानक से एकदम से रानी की माँ आ जाती है और वो रोकती है। तो निशा से वो पूछती है ये सब क्या ड्रामा है, कहाँ जा रही हो? तो वो रोने लगती है। वो कहती है कि वो तुझे बताऊं वैसा वैसा तू करती जाना। तो निशा बताती है कि उसके और रौनक के बीच में कैसा रिश्ता है और वो मामी जी से कहती है कि मुस्कान अगर वापस आ गई तो उसको घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और फिर रानी की माँ कहती है कि तू कहीं नहीं जाएगी, ये घर तेरा है। और आप देखेंगे कि बार बार मामी जी उससे यही कह रही होती हैं कि ये घर निशा का है, तुम कहीं नहीं जा सकती हो, क्योंकि मामी जी अपने लिए भी डर रही होती हैं। और आप देखेंगे कि निशा रो रही होती है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो कहती है कि मुझे जाना ही होगा, कल को ये सब। जब रानी की माँ निशा से ये सब कहती है तो निशा रानी की माँ की बात सुनती है और उसको लगता है कि शायद वो सही कह रही हैं और निशा अपनी मामी जी की बात
सुनती अब वो रौनक जी पर ध्यान देगी। और आप देखेंगे कि उसकी मामी जी कहती हैं कि जैसा जैसा मैं तुझसे कहती जाऊं अब तो बिल्कुल वैसा ही करेगी। और फिर देखना एक ना एक दिन रौनक भी तुझसे प्यार करने लगेगा। और निशा इस बारे में सोचने लगती है।